हेलो, तो कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो साइंस की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 2। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि सभी अपने स्वास्थ्य और अपनी पढ़ाई का अच्छे तरह से ध्यान रख पा रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आपके इस अध्याय पर। और क्या है इसमें, किसके विषय में दिया गया है, तो वो दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या दिया गया है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक। और कहा गया है इसके विषय में फ्रेंड एंड फ्यू। क्या है? दोस्त और दुश्मन। यानी इनके विषय में कहा गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं। तो चलते हैं क्या इस अध्याय में। देखिए, कहा गया है कि आप जो है अपने आसपास के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आप उनको देख पाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ देखिए प्लांट, और देखिए क्या एनिमल्स में हम बात करें उन्हें हम ईजिली देख पाते हैं। बट इनके अलावा भी कुछ और होते हैं। बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही टिनी टाइप के होते हैं, बहुत ही छोटे, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, ऑलवेज घूमते रहते हैं, और जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। और उनका नाम क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो जहाँ भी ये शब्द आ जाता है उसका मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है। और इनको दूसरा नाम हम दे देते हैं माइक्रोब्स। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको यहाँ समझ में आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैनॉट बी सी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट और जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम इनको देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। और मतलब इनको हम डायरेक्टली अपनी आँखों से नहीं देख सकते, एंड दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्जांपल में, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैच। देखिए आपने देखा होगा कि रेनी सीजन जैसे, अभी भी रेनी सीजन जैसे अगर हो जाता है तो आप देखिए उसमें ब्रेड को हम रख देते हैं, ब्रेड के ऊपर वाइटिस ग्रेस टाइप का कुछ देखते हैं। ठीक है, कुछ पैचेस बन जाते हैं, तो कुछ पड़ते हैं मतलब। तो क्या है भाई, वो उनको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसके द्वारा? मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा होता है जैसे हम मान लीजिए एक प्रकार का लेंस है। ठीक है, और वो क्या है, मैग्नीफाई कर किसी भी जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा देता है। तो वो जो होते हैं जो टिनी जो हम देख पाते हैं ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स, किस प्रकार दिखता है? ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स हमको वो दिखता है, बहुत छोटा ऐसे ऐसे वो दिखेगा ब्रेड के ऊपर। ठीक है, अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वही हमको आइडिया मिल जाता है कि ये क्या है, एंड दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो कौन से हैं वो अब हम इनमें आगे क्या है पढ़ने वाले हैं आपके इस अध्याय में। ठीक है, तो अब मेन टॉपिक आया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके विषय में हम जानने वाले हैं। देखिए, कहा गया है कि आप क्या है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन ए बीकर एंड एड वाटर टू इट। कुछ जो गीली थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी थोड़ा सा मिला लीजिए, और क्या है, आफ्टर soil particles have settled, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? तो एक्टिविटी दी गई है भाई, एक बीकर में क्या है, थोड़ी सॉइल लीजिए, उसमें पानी मिलाइए और उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए। जब सॉइल इसमें अच्छी तरह से वो बैठ जाए तो उसके बाद में क्या है, एक उसमें से थोड़ी सी बूंद लीजिए और उसको माइक्रोस्कोप पर देखिए। ये माइक्रोस्कोप आ गया, देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, जिससे क्या है टिनी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो अब उसमें देखेंगे और हम क्या देखेंगे वहाँ माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप से क्या देखने वाले हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने वाले हैं। फिर कह रहे हैं टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। फिर दोबारा से क्या है, एक तालाब में से कुछ जो पानी की बूंदें लीजिए और उनको क्या है ग्लास स्लाइड, एक जो स्लाइड लीजिए उस पर उनको डाल दीजिए उस बूंदों को, और फिर से क्या ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप से। तो पूछ रहे हैं क्या आप उसमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिकली जो हम आइडिया यहाँ से ले रहे हैं इससे हमको पता चल जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से दिखने वाले होते हैं। तो टिनी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम क्या देखेंगे, वो क्या है, मूविंग अराउंड। हम देखेंगे कि बहुत सारे टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, घूमते रहते हैं। एंड दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं भाई, जो वाटर और जो सॉइल होती है वो उनमें बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है ना, ये एक प्रैक्टिकली तरीका दिखाया था जिससे हम क्या है पहचान सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या है भाई,
though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. ठीक है, अनएड आई के द्वारा, मतलब इनको हम कहते हैं बिना किसी इक्विपमेंट की सहायता से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं। लेकिन देखो सारे नहीं होते हैं, कुछ को हम अगर ऐसे देख लेते हैं वो इतने छोटे नहीं होते हैं, लेकिन बाकी जो बहुत छोटे होते हैं उनको हम अनएड आई से नहीं देख सकते। हमें कुछ यूज करना पड़ेगा इक्विपमेंट, तभी हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या दिया था, माइक्रोस्कोप के द्वारा उनको देख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, सम ऑफ दीज सच एज, नाम आगे, सच एज फंगस, कौन सा आ गया, फंगस, इट दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। तो जो हम बात कर रहे थे ब्रेड के ऊपर जो वाइटिश ग्रेस जो पैचेस दिख रहे थे वो किसके थे, फंगस के थे। क्लियर, ये एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको निकल के आ गया है। और भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या है बताया कि जो टिनी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब हम उनको डायरेक्टली नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम उनको देख पाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड दीज आर क्लासिफाइड इनटू मेजर 4 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, सेकंड इज़ फंगी, थर्ड वन इज़ प्रोटोजोआ एंड द फोर्थ वन इज़ एल्गाई। ठीक है, अब ये 4 में इनको कैटेगराइज्ड किया गया है, क्लासिफाइड इनको किया गया है। एंड फिफ्थ वन इज़ ऑल्सो, दैट इज़ वायरसेस। वायरस के विषय में हम पढ़ेंगे अलग से, पहले इनके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बैक्टीरिया आप और पढ़ेंगे, इसके विषय में बहुत सारी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया से, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं जीवाणु, ये फंगी, इसको हम कहते हैं कवक, ये प्रोटोजोआ एक कोश के जीव जितने होते हैं वो होते हैं, और एल्गाई को हम कहते हैं शैवाल। ठीक है, और जो आ रहा है जो 5th नंबर पे जो पहुंच जाता है इन चारों से, मेजर तो 4 ये ग्रुप हैं। ठीक है, बाकी जो 5th नंबर पे आता है उसको हम वायरस मीन्स विषाणु कहते हैं। तो इनको डिस्कस करेंगे कि विषाणु को क्यों इन चारों से अलग रखा गया है, वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 4 आपको पता चल गए। चलिए अब चलते हैं। तो कहा गया है कि ये आपको इनके चित्र दिए गए हैं, तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग इनके चित्र देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएंगे। चलिए 2.1 एंड 2.4 आपको चित्र दिए गए हैं, पहले एक बार आप उनको निहार लीजिए। 2.1 और 2.1 में ये दिया गया है स्पाइरल बैक्टीरिया, कौन सा है, बैक्टीरिया। ठीक है, और भी दिया गया है रॉड शेप बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया है, आपको यहाँ दिख पा रहे हैं इसमें, लेकिन हम इनको माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। और ये जो लिए गए हैं, इनके जो चित्र लिए गए हैं, डायग्राम जो लिए गए हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए और दिए गए हैं, आगे चलते हैं। एल्गाई 2.2 में ये एल्गाई के नाम दे रखे हैं, स्पाइरोगायरा और नाम दूसरा क्लेमाइडोमोनास। इनके नाम याद रखिएगा, ये काम आएंगे, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, आगे हम देखिए और देखते हैं यहाँ इधर, तो ये दे रखे हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हमने बताया था जो सिंगल सेल्स होते हैं, यानी एक कोशिकीय होते हैं, उसमें अमीबा हो जाता है, पैरामीशियम हो जाता है। ठीक है, तो इनके आप नाम याद करते रहिएगा कि प्रोटोजोआ में कौन से आते हैं या अमीबा कौन सी कैटेगरी में आता है। उसके बाद में देखिए दिया गया है फंगी। तो फंगी के आपको ये नाम दे रखे हैं, देखिए ये रहा ब्रेड मोल्डेड, इस टाइप से ब्रेड मोल्डेड जो ब्रेड पे जो लगता है। ठीक है, और पेनिसिलियम, ये फंगी की कैटेगरी है। ठीक है, जिससे दवाई एंटीबायोटिक बने थे। और देखा एस्परजिलियस, कौन सा, एस्परजिलियस, तो ये किस में आ जाते हैं, फंगी में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम और इसको ये भी जान लेते हैं, जो 5th नंबर में जो पहुंच रहा था वो है कौन सा, आपका वायरस, विषाणु। तो ये तो वैसे भी बहुत भयंकर है, आपने कोरोना वायरस जो खूब जान रहे हैं, अच्छी तरह से दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, उसका भी आपने जो टीवी पर या फिर अखबार में उसका भी जो चित्र डायग्राम जो आता है। ठीक है, तो देखिए वो इस कैटेगराइज इस प्रकार से ही, देखिए जैसे ये दिया गया है इस प्रकार से उसका भी है। तो एड्स का वायरस भी है, और हम ये पढ़ने वाले हैं, सब इसी में हैं। ठीक है, आपने चित्र इनके डायग्राम्स को देखा और आपको अब ये टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी अब यहाँ से और मिल जाएगी, आइडिया हो गया। हाँ, इस प्रकार से ये होते हैं। ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं ये सभी के सभी माइक्रोस्कोप से लिए गए हैं। ठीक है ना।
क्योंकि हम इनको डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। तो वायरस के विषय में चल लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। देखिए कहा गया ये भी माइक्रोस्कोपिक है और हम इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं। एंड देखिए ये जो दे रखे 3-4 जो दे ये भी माइक्रोस्कोपिक हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इनको भी देखते हैं। लेकिन इसको अलग क्यों रखा गया है? देखिए अलग रखने का रीज़न क्या है। They however reproduce only inside the cell of the host organisms। ये जो होस्ट सेल होती है उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, अन्यथा बाहर क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। ठीक, हर किसी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर ये वायरस उस पर है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं करता है, प्रजनन नहीं करता है। ठीक है, इसकी जो पावर है वो स्टॉप हुई पड़ी होती है। लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग थिंग्स यानी होस्ट सेल में पहुंचता है और वहाँ ये क्या है, प्रजनन करना शुरू कर देता है। ठीक है, ऐसे हम कोरोना वायरस के विषय में बात करते हैं। अगर वो लिविंग थिंग्स पर रखा है, ठीक है, तो वहाँ पर रखा रहेगा, वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन जैसे ही वो इंसान के अंदर पहुँचता है तो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर डालता है। क्लियर, ये बात अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल्स, ये होस्ट सेल के विषय में बताया गया। सम ऑफ द वायरस आर आल्सो 2.5, मैंने आपको दिखाया गया था वायरस जो इसके चित्र दिए गए थे। अब इसके क्या है, जो कुछ डिसीजेज़ हैं उसके विषय में आपको ये दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि ठीक है भाई बताइए इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है। तो देखिए दिए गए हैं, कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे कहते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो क्या क्या हो गए, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी कफ जिसे हम कहते हैं, ये सब क्या है, वायरस से होते हैं। इसके अलावा भी देखिए डिसीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स एंड एड्स आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, तो ये डिसीज़ आपको पता चल गए। डिसीज़ किसके द्वारा है, ये वायरस के द्वारा हैं इतनी सारी डिसीज़। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है भाई, ठीक है, वायरस से होने वाले कुछ डिसीज़ों के नाम आप बताइए। मेनली पोलियो जो आप इजीली क्या है बता सकते हैं, चिकन पॉक्स से आप इजीली बता सकते हैं। और देखिए आपका कोविड-19 जो भी है वो भी क्या वो इसी में आ जाएगा। कोविड-19 जो डिसीज़ है, ठीक है, वो भी अब क्या है वायरस से ही है, उसका नाम भी आप इसमें डाल देंगे। और देखिए कौन सा HIV तो है ही, ठीक है, एड्स जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए दिया गया है डिसीज़ लाइक डेसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो 2 डिसीज़ प्रोटोजोआ की भी दे रखी हैं, कौन सी है, डेसेंट्री और कौन सा है, मलेरिया। ठीक है, डेसेंट्री हो गया और मलेरिया, ये किससे हैं, प्रोटोजोआ से हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस किससे हैं, बैक्टीरिया से हैं। तो कहते हैं भाई टाइफाइड हो गया, ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है वो टाइफाइड, तो बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो BCG का जो टीका जो लगता है, BCG का जो टीका लगता है, इसका जो वैक्सीन होता है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगता है। किसके लिए, TB के लिए। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये इसमें क्या देखा है इस चैप्टर में कि भाई कौन कौन से आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डायग्राम्स किस प्रकार से हैं और उनसे होने वाले कुछ डिसीज़ों के नाम भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, और वो दिया गया है, वो ये दिया गया है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये कहाँ पर रहते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये कहाँ रहते हैं। तो देखिए हम कह रहे हैं कि ये हर जगह रहते हैं। ठीक, हर जगह रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड हो सकते हैं। देखिए एल्गाई, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में भी सिंगल सेल होते हैं। भाई अमीबा, पैरामीशियम के समय आपने सुना है वो सिंगल सेल होते हैं। और मल्टी सेलुलर बहुत सारे उसमें सेलें होती हैं, वो भी जैसे एल्गाई और फंगस का नाम, फंगी का नाम दिया गया है, ये मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने बताया हमारे चारों ओर हर जगह हर एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, यानी बहुत ठंडे जो जगह है जलवायु वहाँ भी और बहुत ज़्यादा गर्म जगह है वहाँ भी। और देखिए डिजर्ट यानी रेगिस्तान में भी, और जो बहुत मर्सी लैंड है वहाँ पर भी ये क्या है सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने कहा हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स,
यानी ह्यूमन मनुष्य की बॉडी के अंदर भी क्या है वो सर्वाइव करते हैं, पाए जाते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वेयर वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और कुछ क्या है फ्रीली रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव एलोन। अमीबा का विषय में इसके विषय में बताया जा रहा है कि वो लिव एलोन, वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में विलिंग लिव इन कॉलोनीज। यानी फंगी और बैक्टीरिया वो ग्रुप में पाए जाते हैं और अमीबा अकेला पाया जाता है। और अमीबा किस में आ रहा है भाई? प्रोटोजोआ में। किस में आ रहा है? प्रोटोजोआ में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से चैप्टर में समझ में आया है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इनके विषय में कि माइक्रोजम हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं और कितने नुकसानदायक होते हैं, उसको हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।